हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। सब बढ़िया ही होंगे और मैथ्स की पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और क्लास 7 की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं पहला चैप्टर इंटीजर्स। और इंटीजर्स पर बेस कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हम लोगों ने पिछली क्लासेस में करी थी। आज एक और बहुत ही अच्छी और बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम आपके लिए लेकर के हम आए हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, A shopkeeper earns a profit of ₹1 by selling one pen। यानी एक शॉपकीपर है और उसे एक पेन सेल करने पर ₹1 का प्रॉफिट होता है। एंड इनकर्स ए लॉस ऑफ 40 पैसे पर पेंसिल। और एक पेंसिल को सेल करने पर उसे 40 पैसे का लॉस होता है, क्योंकि पेंसिल शायद ओल्ड स्टॉक से रही होगी तो उसे कम प्राइस पर बेचना पड़ रहा है। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि एक शॉपकीपर है, उसे एक पेन को सेल करने पर ₹1 का प्रॉफिट होता है और एक पेंसिल को सेल करने पर 40 पैसे का लॉस होता है। अब फर्स्ट पार्ट, इन ए पर्टिकुलर मंथ ही इनकर्स ए लॉस ऑफ ₹5। किसी एक महीने में उसे टोटल लॉस होता है ₹5 का। और उस महीने में इन दिस मंथ ही सोल्ड 45 पेन्स। उस महीने में शॉपकीपर ने 45 पेन्स बेचे। देन हाउ मेनी पेंसिल्स डिड ही सेल इन दिस मंथ। यानी इस महीने में उसने कितनी पेंसिल्स बेची, ये हमें निकालना है। तो देखिए, एक पेन को सेल करने पर ₹1 का प्रॉफिट होता है बच्चों। तो 45 पेन्स को सेल करने पर कितना प्रॉफिट होगा? ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा, और ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई। यानी एक पेन को सेल करने पर ₹1 का अगर प्रॉफिट है तो 45 पेन्स को सेल करने पर प्रॉफिट होगा 1 × 45 यानी ₹45। तो 45 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है पेन को सेल करने पर। अब देखिए, ओवरऑल जो टोटल लॉस है वो है ₹5। अब चूंकि ये इंटीजर का चैप्टर है बच्चों, तो लॉस को हम लोग नेगेटिव इंटीजर से डिनोट करते हैं। तो यहां पर लॉस ₹5 जो हो रहा है उसे हम लोग डिनोट करेंगे -5, क्योंकि ये लॉस है। अब देखिए, लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग द पेंसिल्स, यानी पेंसिल्स को बेचने पर टोटल कितना लॉस हुआ, पहले हम लोग ये निकालेंगे। अब देखिए, टोटल लॉस हमारा है -5 और टोटल प्रॉफिट हो रहा है ₹45। पेंसिल्स को बेचने पर टोटल कितना लॉस हुआ, ये निकालने के लिए हमें इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा। यानी प्रॉफिट और लॉस को, टोटल जो प्रॉफिट हो रहा है और जो टोटल लॉस हो रहा है, इनको माइनस करना पड़ेगा। लेकिन सोचने वाली ये बात है बच्चों इंटीजर चैप्टर में कि प्रॉफिट बड़ा है या लॉस बड़ा है, ये हमें पहले चेक करना है, क्योंकि हमेशा बिगर नंबर से ही हम छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आप देखिए, चूंकि ओवरऑल हमारे पास लॉस है, यानी जो ओवरऑल है वो लॉस है, यानी लॉस बड़ा है, तो हम लॉस से प्रॉफिट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यानी पेंसिल्स को बेचने पर कितना लॉस हुआ, ये हम निकालेंगे टोटल लॉस माइनस टोटल प्रॉफिट। तो टोटल लॉस है आपका -5 एंड टोटल प्रॉफिट है -45। इनको आप दोनों को देखिए, माइनस माइनस ये ऐड कर देंगे तो -5 एंड -45 ये हो जाएगा -50। यानी -50 का लॉस हो रहा है। माइनस साइन शो कर रहा है कि लॉस हो रहा है। अब ₹1 में बच्चों कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। तो 50 रुपीज में कितने पैसे होंगे? 50 × 100 यानी 5000 पैसे होंगे। तो टोटल लॉस हमारा हो गया -50 रुपीज, यानी 50 रुपीज का लॉस हुआ, या हम कह सकते हैं 5000 पैसे का लॉस हुआ। पैसों में हमने क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि एक पेंसिल को सेल करने पर जो लॉस है वो हमें 40 पैसे दिया हुआ है। तो टोटल पेंसिल्स को बेचने पर लॉस हो रहा है 5000 पैसे, नेगेटिव साइन लॉस को शो कर रहा है। और एक पेंसिल को बेचने पर लॉस हो रहा है 40 पैसे। लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग वन पेंसिल इज इक्वल टू 40 पैसे और -40 पैसे। माइनस मीन्स ये लॉस है।
अब देखिए नंबर ऑफ पेंसिल्स हमें निकालनी है, टोटल लॉस ऑन पेंसिल ये पता चल गया हमें 5000 का, और एक पेंसिल पर लॉस है 40 पैसे का। तो हमें नंबर ऑफ पेंसिल्स जब निकालनी होंगी, तो जब कभी भी नंबर्स हमें निकालने होते हैं, नंबर ऑफ पेंसिल्स, नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ एनीथिंग, तो हम हमेशा बिगर नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड करते हैं। तो अगर हम माइनस साइन को इग्नोर कर दें कुछ देर के लिए, तो 5000 पैसे बड़ा है और 40 पैसे छोटा है। माइनस साइन केवल हमें ये बता रहा है कि ये लॉस हो रहा है, बाकी कुछ नहीं है। अब देखिए, तो नंबर ऑफ पेंसिल्स विल बी 5000 डिवाइडेड बाई 40, यानी टोटल लॉस ऑन पेंसिल्स डिवाइडेड बाई लॉस ऑन वन पेंसिल। तो दोनों ही लॉस हैं, दोनों ही नेगेटिव हैं, तो वो कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस कट जाएंगे। आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 125 पेंसिल्स। यानी टोटल पेंसिल्स कितनी सेल की गई शॉपकीपर के द्वारा? 125 पेंसिल्स सेल करी गई। अब देखिए इसी का दूसरा पार्ट, इन द नेक्स्ट मंथ ही अर्न्स neither प्रॉफिट नॉर लॉस, यानी ना तो उसको प्रॉफिट हुआ और ना ही बच्चों उसको लॉस हुआ, और उस अगले महीने में उसने 70 पेन्स सेल किए। ही सोल्ड 70 पेन्स इन नेक्स्ट मंथ। हाउ मेनी पेंसिल्स डिड ही सेल? अब बताना है आपको कि उसने कितनी पेंसिल सेल की होंगी। फिर देखिए, एक पेन को सेल करने पर कितना प्रॉफिट हो रहा है बच्चों? 1 रुपीज का। तो 70 पेन्स को सेल करने पर कितना प्रॉफिट होगा? 70 रुपीज का प्रॉफिट होगा। तो यानी प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग 70 पेन्स इज इक्वल टू ₹70। अब देखिए, देयर इज नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, यानी जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना ही लॉस हो रहा है, ना उसको फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। तो अगर पेन को बेचने पर उसको 70 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पेंसिल्स को बेचने पर उसको 70 रुपीज का ही लॉस हो रहा होगा, क्योंकि नो प्रॉफिट एंड नो लॉस है। यानी लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग द पेंसिल्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द प्रॉफिट। जितना प्रॉफिट हुआ उसी का नेगेटिव साइन आप लगा देंगे तो उतना लॉस हो जाएगा। तो ₹70 का प्रॉफिट है तो माइनस ₹70 का लॉस हो जाएगा, यानी माइनस साइन जो है वो लॉस को शो कर रहा है। 70 का प्रॉफिट और 70 का ही लॉस। अब 70 रुपीज को आप पैसे में कन्वर्ट कर लीजिए। 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं बच्चों, तो 70 रुपीज में कितने पैसे होंगे? 70 इंटू 100 यानी 7000 पैसे। माइनस साइन शो कर रहा है कि ये हमारा लॉस है। अब पेंसिल्स को सेल करने पर टोटल लॉस हो रहा है 7000 पैसे, और एक पेंसिल को सेल करने पर लॉस हो रहा है 40 पैसे। लॉस को नेगेटिव इंटीजर से शो किया जा रहा है। तो नंबर ऑफ पेंसिल्स के लिए आप टोटल लॉस डिवाइडेड बाय लॉस ऑन वन पेंसिल, तो टोटल लॉस आपका हो रहा है -7000 पैसे। माइनस का मतलब है ये लॉस है, बाकी 7000 पैसे का ही लॉस हो रहा है। डिवाइडेड बाय लॉस ऑन वन पेंसिल, एक पेंसिल पर लॉस है 40 पैसे अपॉन 40, माइनस साइन मीन्स लॉस। तो दोनों ही माइनस के साइन है, मतलब दोनों ही लॉस है, तो माइनस माइनस अभी कैंसिल हो जाएंगे, यानी 7000 डिवाइडेड बाई 40, और आपका आंसर आएगा 175। यानी नेक्स्ट मंथ में शॉपकीपर ने कितनी पेंसिल सेल की? 175 पेंसिल्स सेल की गई। अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको करने में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो इस तरह का अगर कोई और क्वेश्चन आपकी बुक में हो तो ज़रूर आप उसको एक बार लगाइएगा, और इसके अलावा इंटीजर्स पर बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स और करने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट क्लास में कुछ और लेकर के आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए आप टेस्ट पढ़ते रहिए, हैप्पी रहिए, खुश रहिए, हेल्दी खाइए। ओके, आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।